आखिर क्या वजह थी कि चाणक्य ने अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर डाला। वो चाणक्य जिसने हिंदुस्तान में एक अजीम मौर्य सल्तनत की दाग बेल डाली, वो कौन सी साजिश थी जिसकी वजह से राजा ने इन्हें देश से बाहर निकाल दिया? क्या वाकई बिंदुसार की मां को चाणक्य ने मारा था? इनके खिलाफ इस साजिश के पीछे असल लोग कौन थे? आज हम चाणक्य के दर्दनाक अंजाम की इस कहानी और इसके पीछे छुपी हकीकत को जानेंगे। धनानंद की नंदा एम्पायर को ख़त्म करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सरजमीन हिंद के एक बहुत बड़े इलाके में नए मौर्य राज का झंडा गाड़ चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य इस नई एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। राजा को अपने गुरु पर इस कदर एतबार था कि उसने चाणक्य को अपना मुशीरे हास यानी प्राइम मिनिस्टर बना लिया था। गुरु चाणक्य से चंद्रगुप्त हर मामले में मशवरा लेते और चाणक्य की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैलने लगी। वो अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ राजा को बल्कि बहुत से आम लोगों को भी अपना गर्विदा बना चुके थे। मगर जहां चाणक्य के साथियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, वहीं उनके दुश्मन और मुखालिफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। राजा के सामने उनकी इज्जत और दिन ब दिन उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ दरबारियों को जलन होने लगी। इन्हीं दरबारियों में से एक का नाम था शुभांधु, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में एक वजीर था। शुभांधु चाणक्य से सख्त नफरत करता था और वो चाहता था कि चाणक्य की जगह राजा इसको अपना करीबी मशीर बनाए। इसी दौरान चाणक्य ने एक ऐसी गलती कर डाली जिसकी वजह से इन्हें अपनी आखिरी उम्र में शहर से ही बाहर निकाल दिया गया और बाज़ रवायात के मुताबिक इन्होंने अपने आप को आग में जला लिया। मगर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बायस चाणक्य का ऐसा दर्दनाक अंजाम हुआ? तो इसकी कहानी मौर्य एम्पायर के कायम होने के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। राजा चंद्रगुप्त इस सल्तनत के ताकतवर राजा थे और दिन ब दिन कामयाबियां इनके कदम चूम रही थीं। मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जो राजा से जलते थे और मौका मिलते ही राजा को कोई जानी या माली नुकसान पहुंचा सकते थे। उस दौर में किसी राजा या बड़े आदमी को राजदारी से मारने का सबसे बड़ा जरिया था जहर। कातिल शिकार के खाने में जहर मिलाता, जिसे खाने के बाद शिकार घुट घुट कर मर जाता और कातिल बगैर किसी की नज़र में आए अपना काम पूरा कर लेता। तो चाणक्य को यह डर था कि कहीं चंद्रगुप्त के दुश्मन इन्हें जहर देकर मार ना दें। लिहाजा इन्होंने हर किस्म के जहर की काट के लिए और राजा को दुश्मनों से महफूज करने के लिए एक एंटीटोड तैयार करवाया। ये एंटीटोड खास चंद्रगुप्त के लिए था, कोई दूसरा आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस एंटीटोड की खास वजह यह थी कि इंसानी बॉडी में जाते ही इसके इम्यून सिस्टम को ये एंटीटोड मजबूत और ताकतवर बना देता और जिस्म इसकी वजह से हर किस्म के जहर से लड़ने की सलाहियत पैदा कर लेता। चाणक्य हर रोज़ राजा के खाने में ये एंटीटोड की कुछ अमाउंट मिला देते, मगर ये काम राजा से छुप कर किया जाता। मतलब चंद्रगुप्त नहीं जानते थे कि वो हर रोज़ खाने के साथ चाणक्य का मिलाया हुआ एंटीटोड भी ले रहे हैं। शायद चाणक्य की यही बहुत बड़ी गलती थी कि इन्होंने यह काम राजा को बताए बगैर राजदारी से किया था, जिसका नतीजा निकला चंद्रगुप्त की प्यारी बीवी की मौत। हुआ कुछ यूं कि एक रोज़ राजा चंद्रगुप्त की बीवी रानी दुर्धरा अपने शोहर के साथ बैठी थी कि राजा के खाने का टाइम हो गया। खाना लाया गया और मामूल के मुताबिक इस खाने में चाणक्य का मिलाया हुआ एंटीटोड भी मौजूद था। राजा ने रानी दुर्धरा को अपने साथ खाना खाने की दावत दी और रानी भी राजा के साथ बैठ गई। दोनों ने खाना शुरू किया और कुछ देर बाद रानी की तबीयत खराब होने लगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एंटीटोड सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए ही फ़ायदेमंद था और कोई आदमी अगर इसे इस्तेमाल कर लेता तो मतलब वो अपनी मौत को दावत दे डालता। तो रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रानी मौत की दहलीज पर खड़ी थी। तबीब और हकीम इसके इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। उन दिनों रानी पेट से थी। चाणक्य को जब पता चला
तो रानी को आखिरी सांसें लेता हुआ देखकर इन्होंने फौरन रानी के पेट को चाक करने यानी पेट को चीर कर अंदर मौजूद बच्चे को सही सलामत बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। राजा को भी ना चाहते हुए चाणक्य के इस मशवरे को मानना पड़ा। रानी का पेट चाक कर दिया गया। इस शदीद दर्द और एंटीटोड के असर की वजह से रानी इस दुनिया से चल बसी। मगर जाते हुए चंद्रगुप्त को अपनी एक निशानी एक बच्चे की सूरत में दे गई। पेट से बच्चा निकालने के बाद चाणक्य ने इसे अपने हाथों से उठाया और इसका नाम रखा बिंदुसार। शायद चंद्रगुप्त को चाणक्य के इस राज के बारे में पता चल गया था, मगर चाणक्य ने यह सब कुछ राजा की हिफाजत के लिए किया था, इसलिए चंद्रगुप्त भी खामोश रहे। खैर दिन गुजरते गए और 22 साल का अरसा बीत गया। बिंदुसार बड़ा हो चुका था। राजा चंद्रगुप्त ने अपना तख्त छोड़ दिया, जिसके बाद बिंदुसार मौर्य सल्तनत के नए राजा बने। बिंदुसार भी अपने बाप की तरह चाणक्य की बहुत इज्जत करते थे। दरबारी कामों में राजा के सबसे बड़े मुशीर और वजीर अभी भी चाणक्य ही थे। इस इज्जत और शोहरत की वजह से बिंदुसार का वजीर यानी मंत्री शुभांधु चाणक्य से जलने लगा। उसे चाणक्य से इतनी नफरत थी कि वो हर कीमत पर इनसे जान छुड़ाना चाहता था। मगर सिर्फ दरबार में शुभांधु ही अकेला नहीं था जिससे चाणक्य से नफरत थी, बल्कि चंद्रगुप्त की दूसरी बीवी और बिंदुसार की सौतेली मां रानी हेलेना भी इससे चिढ़ती थी। कहते हैं कि शुभांधु की चाणक्य के खिलाफ की गई साजिशों में रानी हेलेना भी शामिल थी। शुभांधु किसी ऐसे बहाने की तलाश में था जिसके जरिए वो चाणक्य को राजा की नजरों से गिरा सके, और आखिर उसे वो बहाना मिल ही गया, यानी बिंदुसार की मां की मौत। शुभांधु राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो ही गया कि चाणक्य ने जानबूझकर इसकी मां रानी दुर्धरा को जहर दिया था और बिंदुसार को भी मां के पेट में ही मार डालने की कोशिश की थी, इस वजह से कि चंद्रगुप्त के बाद सारी पावर चाणक्य के हाथ में आ जाए। राजा बिंदुसार भी शुभांधु की बातों में आ गए और वो अपनी मां की मौत की दर्दनाक कहानी सुनकर सख्त गुस्सा हो गए। चाणक्य को दरबार में बुलाकर राजा ने इन्हें शहर से निकल जाने और कभी ना वापस आने का हुक्म दे दिया। वो इंसान जिसने मौर्य सल्तनत की दाग बेल डाली थी, आज वो चाणक्य अपने कुछ शागिर्दों के साथ हमेशा के लिए पाटलिपुत्र को छोड़ गए और दूर किसी जंगल में जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अर्सा बाद जब राजा को असल हकीकत का पता चला तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। राजा अपनी गलती को सुधारना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में चाणक्य की तलाश शुरू कर दी। राजा जब चाणक्य से मिले तो इन्होंने माफ़ी मांगी और वापस अपने साथ दरबार में आने की गुजारिश की, मगर चाणक्य ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। काफ़ी मिनटों के बाद भी जब चाणक्य ना माने तो राजा वापस शहर लौट गए और इसी जंगल में चाणक्य आखिरकार दम तोड़ गए। एक दूसरी लेजेंड के मुताबिक चाणक्य ने अपने आप को आग में जलाकर भस्म कर डाला। कभी वो चाणक्य जिसने हिंदुस्तान को दुनिया की एक असीम ताकत बनाया था, आज उसका ये अंजाम बेइंसाफी की मिसाल बन चुका था। उसकी जिंदगी भर की अनथक मेहनतों और सल्तनत की खिदमत का बदला उसे कुछ इस तरह मिला था। मगर क्या चाणक्य के इस दर्दनाक अंजाम की कहानी वाकई सच्ची है? कई लोग आज भी इस कहानी को एक झूठ ही मानते हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। एंशिएंट मौर्यन हिस्ट्री में जहां हमें चाणक्य के जन्म से लेकर मौर्य एम्पायर के कायम होने की पूरी डिटेल मिलती है, वहीं चाणक्य की मौत कैसे हुई किसी को मालूम नहीं। चाणक्य की जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरे कोई नहीं जानता, लेकिन चाणक्य की मौत का अगर कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं तो फिर ये कहानी आखिर मशहूर कैसे हो गई? तो इस लेजेंड का सबसे पहले तज़किरा 12वीं सदी में एक फेमस जैन स्कॉलर हेमचंद्र ने अपनी एक किताब में किया था, और चूंकि हिस्ट्री चाणक्य की मौत के बारे में खामोश है, इसलिए हेमचंद्र की इस लेजेंड को ज़्यादातर लोग सच मानते हैं। सच चाहे कुछ भी हो, मगर तारीख में चाणक्य अपने अजीम कारनामों की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गए।